सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो बिहार के ढाका ईस्ट चंपरम में जो है जमुआ गांव में बीजेपी नेता की जीत में खुशी मनाते हुए संदियों ने मस्जिद पर पथराव की बारिश कर दी, जिसमें कई नमाजी बुरी तरह घायल भी हुए और हजारों लोगों में से अभी तक सिर्फ 2 लोगों को पुलिस पकड़ पाई। तो ये घटना 10 नवंबर काउंटिंग वाले शाम की है। हर तरफ सिर्फ ईंट और पत्थर ही दिख रहे हैं। तो जेल से रिहा होने के बाद भी सुशी जो है हीरो के जैसे पोजा मारा, ये अभी तक किसको भी समझ में नहीं आया। तो इसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहस करने की चुनौती देते हुए कहा कि वह इंडिपेंडेंस रिपोर्टिंग करने से हमें नहीं रोक सकते। रायगढ़ जिले में मौजूद तलोजा जेल में रिहा होने के बाद अर्नब गोस्वामी ये बयान दिया। तो सबसे पहली बात यह है कि अर्नब गोस्वामी का दोस्ताना और इनके जो लिंक्स है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के ऊपर भी है। मतलब हम बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। दूसरे लोगों का केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाने के वास्ते महीनों लग जाते हैं, मगर अर्नब गोस्वामी का केस जो है खाली 2 दिन के अंदर चले गया समझो सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट वाले इसको अंतरिम जमानत भी दे दी है। और यहाँ पर जैसा इन स्टूडियो के अंदर दाखिल हुआ, देखो लोग कैसा खुश हो रहे। अब इन लोग भी इसलिए खुश हो रहे होंगे कई के वास्ते बोले तो अगर इन्हें न्याय समझो, कई के वास्ते हो तो एडिटर इन चीफ है, न्याय तो सबकी सैलरी रुक जाती है, इसलिए लोगों को खुशी और सैलरी मिलती बोल के। और यहाँ पर ये भी देखो कि जेल से निकलने के बाद कितनी सिक्योरिटी दी है इसको। सिक्योरिटी जो है जेड प्लस सिक्योरिटी से भी ज्यादा टाइट दिख रही। और वैसे भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का डर तो है जिसको वैसे भी। तो योगी राज में नहीं थम रहे महिलाओं के साथ अपराध। मुरादाबाद में किसान की बेटी की गला रेत कर हत्या। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिशन शक्ति चला रही हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन बदमाश महिलाओं के साथ अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद से सामने आया है। यहाँ पर बीए में पढ़ने वाली एक किसान की बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। ये वारदात जो है थाना क्षेत्र के सैनी वाले मिलक की है। यहाँ बीए की स्टूडेंट पूजा की उसके ही घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पूजा का परिवार घर में नहीं था। जानकारी के मुताबिक जब पूजा का परिवार खेत से घर वापस आया तो वहां उन्होंने पूजा की लाश खून से लथपथ मिली। पूजा की लाश को देखकर घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो आसपास पड़ोस के लोग आए वहां, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घर के अंदर लेडीज की हत्या किए जाने की जानकारी मिलने पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी अधिकारी के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की पड़ताल शुरू कर दी। परिवार के लोगों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कहना है कि ये युवती की लाश घर के अंदर मिली है और उसके गले पर चोट के निशान है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। तो इस मामले में पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस को घटना की जानकारी कई घंटों बाद हुई। जानकारी के मुताबिक पूजा की हत्या जो है लास्ट वेडनेसडे के दिन दोपहर 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच हुई, लेकिन पुलिस को इस बात की खबर कई घंटों के बाद पता चली। अब जाहिर सी बात है गांव के पुलिस वालों की सर्विस कैसा रहती है अपन को तो मालूम है। ऊपर से ये जो है उत्तर प्रदेश है, योगी का राज चल रहा है यहाँ पर। अब ये केस हमको सिटी में हैंडल नहीं कर सक रहे लोग, हाँ तो गाँव में क्या हैंडल करेंगे। तो दोस्तों कुछ दिनों से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि पुलिस वाला जो है अचानक से कार का डोर खोलता है, जिसकी वजह से जो शख्स वहां पर से जा रहा था उसकी गाड़ी को लगकर वहां पर गिर जाता है नीचे। तो शख्स गाड़ी पे से गिरने के बाद उठकर जो है पुलिस वाले को कुछ कहा। अब ये क्या कहा ये तो ऑडियो में नहीं सुनाई दे रहा है। बहरहाल पुलिस वाले ने इसी बात पर जो है कार के पीछे का डोर खोलकर वहां पर से लाठी निकालकर उसको मारना शुरू कर दिया। देखे क्लिप आप भी। तो इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि अचानक एक पुलिस वाले ने जो है कार का डोर खोल दिया और ये सिविल पुलिस दिख रही है। तो ये वीडियो जो है मध्य प्रदेश के इंदौर का है। तो यहाँ पर पुलिस वाले ने लाठी निकाली और मारना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं शख्स जो है हाथ भी जोड़ रहा है पुलिस वालों के सामने। कई देर पीटने के बाद पुलिस वाले ने उसे पकड़कर कार में बैठा लिया। तो ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद में पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये अच्छा हुआ कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा था, बल्कि जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता वहां तो पुलिस वालों के खिलाफ सबूत ही नहीं मिलता कुछ भी। तो फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करना मुस्लिम एमएलए को पड़ा महंगा। सरकार ने चलाया बुलडोजर। तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एमएलए आसिफ मसूद जो है फ्रांस के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आसिफ मसूद पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आसिफ मसूद ने इकबाल मैदान पर जमा होकर जो है फ्रांस के सामानों का बाइकआउट करने के लिए कहा था और साथ में उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फ्रांस के सारे सामानों पर बाइकआउट करने के लिए कहा था। जाहिर सी बात है भाई इसमें इनकी गलती तो कुछ भी नहीं है, जबकि पूरी दुनिया जो है फ्रांस के सामानों को नहीं खरीदना बल्कि बोल रही, तो जो है इंडिया को भी नहीं खरीदना बल्कि एक रिक्वेस्ट करे इन्हों। और ऊपर से इन्हों जो है बीजेपी के एमएलए नहीं है, इन्हों जो है कांग्रेस पार्टी के एमएलए है, फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी कई के वास्ते नाराज हो गई ये नहीं मालूम हुआ। और बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इनके खिलाफ जो है बीजेपी का एक लीडर ने 153A के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया। फिर भी यहाँ पर तक तो भी ठीक था, मगर इसके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टी थी, इनकी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करना शुरू कर दी ये लोग।
तो इन लोग ये बताना चाह रहे कि अगर एक मुसलमान चाहे किसी के भी खिलाफ एहतजाज करने दो, चाहे वो सच्चा रहने दो या झूठा रहने दो, और इन्हों जो है मामूली शख्स भी नहीं, इन्हों जो है एमएलए, इसके बावजूद इनके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, तो फिर आम आदमी अगर एहतजाज करने निकलेगा सड़कों के ऊपर तो उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई करेंगे ये लोग। पहली बात तो यहाँ पर यह थी कि कांग्रेस को जो है इनके एमएलए को सपोर्ट करने का था, मगर लोग नहीं सपोर्ट करे बल्कि बीजेपी को मौका मिल गया। तो बिहार विधानसभा में 19 मुसलमान उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 5 तो एमआईएम के हैं, समझो, बाकी के दूसरे पार्टियों के होंगे। तो दोस्तों, हर्ष मेहता वही शख्स है जिन्होंने साल 1992 में देश के शेयर बाजार में हलचल मचा दी थी। एक मामूली से क्लर्क हर्ष मेहता ने ऐसे दिया था 4000 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एएनआई का ट्वीट है, गवर्नमेंट इशू ऑर्डर ब्रिंगिंग ऑनलाइन फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स एंड ऑनलाइन न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, एग्जांपल अमेज़न प्राइम या नेटफ्लिक्स रहने दो या Do you feel like having biryani? Get delicious biryani starting from rupees 149. Order now from Zomato. या डिज्नी हॉटस्टार रहने दो, इन सभी चीजों के ऊपर इसके अंदर न्यूज चैनलों को भी इंक्लूड कर लूंगा, और जो सोशल मीडिया भी बोल के बोल रहे, जो कुछ भी कंटेंट रहेगा वो सरकार के दायरे के अंदर रहेगा कते। जिसके बाद कई लोगों ने जो है ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि दिन ब दिन जो है आजादी छीनती जा रही है इंडिया में। तो आरजेडी के विधायक दल ने तेजस्वी को चुना अपना नेता, तो बोले हम रोने वाले नहीं है, सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद सबसे घातक दल आरजेडी की ओर से बुलाई गई बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। पटना में फॉर्मर मुख्यमंत्री रबाड़ी देवी के अवसर पर बुलाई गई बैठक तेजस्वी यादव की अगुवाई में बुलाई गई थी, जिसमें रबाड़ी देवी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगनंद सिंह, तेज प्रताप यादव समेत आरजेडी के सभी बड़े बड़े लीडर मौजूद थे। आरजेडी सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसने 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 75 सीटें मिली है और उनके सपोर्टिंग करने वाले सभी दलों को मिलाकर 110 सीटों पर जीत हासिल की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले तेजस्वी यादव, चुनौती देता हूं, पोस्टल बैलेट की रिकाउंटिंग हो, हम बहुमत पाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के सामने आने के बाद राज्य में इस वक्त सियासी हलचल मची हुई है। तो आज महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बने राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने महागठबंधन के नेताओं को संबोधित किया है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान एनडीए की जीत पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने इस बैठक में ईवीएम के साथ गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से महागठबंधन के उम्मीदवारों की शंका दूर करने की बात कही है। तेजस्वी यादव का यह कहना है कि स्टेट की जनता का फैसला महागठबंधन के सपोर्ट में है, लेकिन चुनाव आयोग ने एनडीए के सपोर्ट में नतीजे ऐलान किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने हमारा पूरे दिल से साथ दिया है और इसके लिए हम उनके लिए धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे। गौरतलब है कि महागठबंधन ने बिहार में इस बार 110 सीटों पर जीत हासिल की है। तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने हेराफेरी के जरिए महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के आरोप लगाए हैं। तो आज की अच्छी बात है, मुसलमान, जमाना आगे बढ़ता है तो बढ़ने दे। तू 1400 साल पीछे चला जा, जमाना खुद तेरे पीछे आ जाएगा। तू कलमे की मेहनत करते करते अखलाक तक पहुंच जा, लोग तेरे अखलाक देखते देखते कलमे तक पहुंच जाएंगे। अगर आपका कोई बिजनेस प्रमोशन है